बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर से एक बार फिर फरहान इस्लाम आप सबको खुश आमदीद कहता है। और आज का ये मेरा प्रोग्राम है जनाब इंडिया के हवाले से, और इंडिया में कोविड की जो बदतरीन सूरत हाल है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तादाद के हवाले से केसेस के इंडिया इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर है और 1 लाख केसेस जो हैं पर डे इंडिया में इस वक्त सिचुएशन पहुंच गई है। यहां तक जो गुज़श्ता 2 रोज पहले तक 94,000 और 96,000 तक पहुंचा मामला, और अब 1 लाख को करीबन इसने हिट कर लिया है। इसका इंपैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इस वक्त वहां पे क्या सूरत हाल है टोटल केसेस की, इसके बारे में मैं इस प्रोग्राम में रोशनी डालूंगा। बहुत सारे दोस्त, मैंने पिछला प्रोग्राम चंद हफ्ते पहले भी किया था कोविड के हवाले से, उस वक्त इस सूरत हाल के बारे में, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं जी इंडियन इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आज का ये प्रोग्राम आप जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा पूरा देखें। मैं इसमें आपको वो तमाम खबरें, वो तमाम बातें जो इंटरनेशनल माहिरीन इक्तिसादियात और मुआशियात कह रहे हैं वो मैं शामिल करूंगा, और इसमें आप मेरे स्क्रीन के ऊपर वो तमाम खबरें भी देखें कि जिनका मैं हवाला देने जा रहा हूं। ये खबरें या तो बरतानिया मीडिया की हैं या फिर इंडियन मीडिया की हैं। कोई ऐसी खबर मैं शामिल नहीं करूंगा जो पाकिस्तानी मीडिया से हो, ताकि आपको शायद ये बात आप ना कह पाएं कि शायद खबर गलत हो सकती है। सो ये तमाम बातें शामिल होंगी इस प्रोग्राम में। मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा इससे पहले कि आगे बढ़ूं कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें। हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम में कोशिश करता हूं आपके लिए करूं। इस वक्त जैसे कि मैंने आपको अर्ज कर चुका हूं कि भारत के अंदर कोरोना या कोविड-19 के जो नए केसेस सामने आ रहे हैं वो एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं, और इस वक्त करीबन 1 लाख का टारगेट जो है वो इसने हिट कर लिया है। ये स्काई न्यूज की स्टोरी है जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि नए केसेस जो कोविड के आ गए हैं वो करीबन 1 लाख केसेस पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा सिर्फ इसको अगर मुआवजा किया जाए इस फिगर का, तो अब सिर्फ एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रह जाता है कि अमेरिका में इससे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अदरवाइज इस वक्त इंडिया वैसे कहा जाए तो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस यूनाइटेड स्टेट्स में है, जैसे कि मैं बात आपको बता रहा था अभी 6.4 मिलियन यानी कि 64 लाख के करीब कोरोना के केसेस हैं। और लेकिन जो इन्फेक्शन की ग्रोथ है यानी कि स्पीड से इन्फेक्शन बढ़ा है वो इंडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस अमेरिका के ज्यादा है लेकिन इन्फेक्शन की ग्रोथ इंडिया में सबसे ज्यादा है। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो इंडिया की है जी, ये खुसूसन ज्यादा सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है कोविड से, और अब तक के जो केसेस हैं टोटल कंफर्म केसेस वो 10 लाख से जायद हो चुके हैं। अगर हम मुआवजा करें, ये सोचें कि महाराष्ट्र जो है वो एक मुल्क है तो ये चौथे नंबर पर पूरी दुनिया में आएगा, सिर्फ ये महाराष्ट्र की स्टेट, और रूस से भी ज्यादा यहां पर केसेस इस वक्त कोविड के हैं। रशिया में इस वक्त 1.05 मिलियन केसेस रिकॉर्ड जो आ चुके हैं जो रिकॉर्ड पर, और 5,488 नए इन्फेक्शन सामने आए हैं। ये 2 रोज पहले की मैं बात कर रहा हूं, और जबकि अथॉरिटीज का ये कहना है कि 119 लोग वहां पर उनकी डेथ हो चुकी है कोविड की वजह से। सो एक स्टेट ही रूस से ज्यादा मुतासिर दिखाई दे रही है। और टोटल जो इस वक्त इंडिया में कोविड के केसेस हैं वो 4.7 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं, यानी कि 47 लाख केसेस जो हैं वो आ चुके हैं। 48 की फिगर पे हम पहुंचने वाले हैं क्योंकि 4.75 मिलियन की ये फिगर है ऑफिशियली। टोटल डेथ्स जो हैं ये 78,586 हैं। अभी ये 24 घंटा गुजर रहा है, इसकी फिगर्स कल जाकर हमें मिलेंगी। सो अभी ये समझ लीजिए कल से लेकर कल शाम तक की जो फिगर्स हैं ये वो इसमें शामिल हैं। 78,856 डेथ्स हो चुकी हैं, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ये बात कर रहा है कि इंडिया जो है वो अपने जो डेथ टोल है उसको बहुत कम बता रहा है, उसमें खासा डिफरेंस है। बीबीसी की एक स्टोरी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और बीबीसी ने इस हवाले से कहा है कि क्या ये जो डेथ टोल है क्या ये अंडर रिपोर्ट हो रहा है इस सारे मसले के ऊपर। और बहुत से ऐसे डॉक्टर साहिबान हैं इंडिया के जिनका ये कहना है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में डेथ कहीं ज्यादा हो रही हैं जो कुछ बताया जा रहा है उससे। सो अगर ये बात सही मान ली जाए तो 78,586 से कहीं ज्यादा बड़ी फिगर सामने आती है जो कि भारत के अंदर कोविड से होने वाली डेथ्स की वजह से है। इसके अलावा आज एक दिन के अंदर जो गुज़श्ता दिन गुजरा है 1200 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। सरकारी फिगर की मैं बात कर रहा हूं, अगेन जो गलत हो सकती है। और जो रिकवर हुए हैं इस सारे मामले के अंदर वो 3.7 मिलियन लोग हैं, यानी कि 37 लाख अफराद
ये हुकूमत का कहना है, भारतीय हुकूमत का, कि वो रिकवर हो चुके हैं, जबकि टोटल ये तकरीबन 48 लाख पर ये फिगर अब पहुंचने वाली है। और जुलाई में ये केसेस टोटल जो थे, अब अगस्त सितंबर आ गया और जुलाई में 1 मिलियन पे पहुंचा था ये। सो जुलाई से लेकर आप सितंबर तक 6 हफ्ते की बात अगर कर लेते हैं तो 6 हफ्ते में आप ये देख लीजिए कि 37 लाख नए केसेस इंडिया में सामने आए। और जिस तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है और ये रुकता दिखाई नहीं दे रहा है, इससे जाहिर है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि इन्फेक्शन की रेट के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से इंडिया इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है। और टोटल जो तादाद इंडिया इस वक्त बता रहा है इन्फेक्टेड लोगों की कोविड से, उसमें इंडिया अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। अब हम बात कर लें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की या मकबूजा कश्मीर की। सूरत हाल वहां पर बहुत ज़्यादा अबतर है और वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर खबरें तो सामने नहीं आ रही, लेकिन चंद एक बातें जो सामने आई मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक ट्वीट थी हमारे पास और एक दो और स्टोरीज भी थी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 12 सितंबर तक जो हाईएस्ट डे नंबर है केसेस का, अब 1698 नए केसेस वहां पर सामने आए, जिसमें टोटल इन्फेक्टेड जो लोग हैं मकबूजा कश्मीर के वो 52,410 हो गए थे उस तारीख तक। जबकि हुकूमत का ये कहना है कि सिर्फ 864 अमवात हुई हैं यहां पर। और ये अमवात के हवाले से जाहिर है कि फिर वही बात है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ये फिगर्स बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा हैं इससे, और हुकूमत इसको कम बता रही है, क्योंकि आपको मालूम है तकरीबन 13-14 माह हो गए हैं वहाँ पर एक लॉकडाउन की सिचुएशन है और लोगों के बुनियादी हकूक़ भी उन्हें नहीं दिए जा रहे। टेलीफोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस ऑलमोस्ट बंद है और जाहिर है कि सही खबर वहाँ से आना बड़ा मुश्किल है। वो खबर पहुँचती है जो इंडियन हुकूमत बताती है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ? बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, इसका बाल बाका नहीं होगा और बिल्कुल जो है इसको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, लेकिन ये बात गलत है। मैं इसको आपको भी बता देता हूं मैं क्यों कह रहा हूं ये बात गलत है। इससे पहले का कमेंट छोड़ें नीचे जाकर के, लो जी ऐसी शायद बात हो रही है। इंडियन इकोनॉमी जनाब, जो G20 कंट्रीज हैं, दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज, उसमें बरतानिया भी शामिल है जहां मैं रहता हूं, और ये इसमें सबसे ज्यादा जो वर्स्ट हिट है वो इंडिया है इकोनॉमी के हिसाब से। और ये IMF ने जो फिगर्स रिलीज की हैं लेटेस्ट, ये मैं उस हवाले से बात कर रहा हूं। स्टोरी पे मजीद आगे जाकर जरूर बात करूंगा। सो G20 कंट्रीज में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा हिट है जनाब इंडिया और दूसरे नंबर पर है बरतानिया। जीडीपी के लॉसेस के हवाले से, या इकोनॉमी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, या इकोनॉमी जो सुकड़ रही है, या उसमें जो कमी आ रही है। समझ लीजिए कि घर में 1 लाख रुपए अगर कमाई थी तो वो कमाई अगर कम हो रही है, फर्ज करें कि अगले महीने आपको 50,000 कमाई होती है, तो हम कहते हैं कि जनाब आमदनी सुकड़ गई है, इकोनॉमी सुकड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई। सो वो सूरत हाल है कि इंडिया की इकोनॉमी में भी कमी आ रही है और बरतानिया की इकोनॉमी में भी कमी आ रही है। और बरतानिया दूसरे नंबर पर है G20 में और इंडिया पहले नंबर पर है, जिसको सबसे ज्यादा कोविड का नुकसान हुआ है। ये इस हवाले से जो इब्तदाई दिन की अगर बात कर ली जाए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, पहले 21 रोज का लॉकडाउन स्टेट कंट्री लेवल के ऊपर था और बहुत बड़ा सख्त लॉकडाउन था। इसमें अंदाजा ये था, ये मैं इंडियन जो हमारे इक्तिसादियात हैं, मुआशियात हैं, उनकी फिगर कोट कर रहा हूं कि 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का रोजाना नुकसान हो रहा है। ये इंडियन रुपए की बात हो रही है, हमारे रुपए से ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 40-50% ज्यादा है। सो 35 से 40 हजार करोड़ का नुकसान ये हुआ पहले 21 दिन के अंदर। और दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन में, सबसे बड़ा लॉकडाउन इसलिए कहा जा रहा है इसे कि सबसे बड़ी तादाद, जाहिर है कि चाइना में भी सिटी वाइज लॉकडाउन हुआ था, पूरे चाइना को बंद नहीं किया गया था। इंडिया वाहिद मुल्क है, 1 अरब से ज्यादा आबादी का मुल्क है कि जो पूरा लॉकडाउन कर दिया गया। सो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, जाहिर है कि सबसे बड़ा दुनिया का लॉकडाउन था। और इस लॉकडाउन में जो इंडियन इकोनॉमी को लॉस हुआ, ये करीबन $5 बिलियन पर डे है, $5 अरब पर डे। पाकिस्तान $7 अरब के लिए IMF के सामने भीख मांगता रहा। ये माजी के हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के सबब हम इस हालत में पहुंचे हैं कि भिखारियों वाली हालत हमारी कर दी है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग ने मिलकर। लेकिन उसकी ये सूरत हाल हुई है कि हमने $7 अरब तकरीबन IMF से लिया, $5 अरब पर डे नुकसान हो रहा है भारत को इस सारे मामले में। पहले 21 दिन की मैं बात कर रहा हूं। सो एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड एक इदारा है, ये इंडिया का ही, और इसने इस महीने के आगाज में एक एस्टिमेट जारी किया कि लॉकडाउन के अंदर जो इंडियन इकोनॉमी को जो कॉस्ट पड़ी है, जो हिट हुआ है, ये अगर आप इसको एस्टिमेट कीजिए पर डे तो ये $4.64 बिलियन, 4.64 अरब डॉलर तकरीबन का नुकसान हुआ है कम अज कम। अगर इसे 35,000 करोड़ मान लें और अगर 40,000 करोड़ है तो जाहिर है कि उससे भी बढ़ जाएगा। और अगर 21 दिन के टोटल जो जीडीपी को नुकसान हुआ वो $98 अरब का है मिनिमम। बाज हल्के इसको $150 अरब की बात कर रहे हैं। सो $98 अरब 21 दिन का नुकसान। पाकिस्तान का टोटल कर्जा $225 अरब। सो इनको 21 दिन में
पाकिस्तानी कर्जे का निस्फ तकरीबन नुकसान हो गया। 98 अरब डॉलर नीचे वाली फिगर है, 150 तक जो ऊपर वाली फिगर है, बाज माहिरीन माशियात कह रहे हैं। सो अगर हम मान लिए दरमियान में सेटल हो जाए 10, 15, 20 के, तो फिर ये बात बनती है कि टोटल जो हमारा कर्जा है उसके बराबर इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हुआ सिर्फ पहले 21 रोज के अंदर। और ये इंडियन इकोनॉमी सफर्ड मोस्ट, ये इकोनॉमिस्ट की एक स्टोरी है जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, और ये भी इसी हवाले से है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो दुनिया में किसी भी इकोनॉमी को हुआ है उसमें इंडिया सरे फहरिस्त है। इसके अलावा अप्रैल के अंदर अगर जॉब्स की बात की जाए तो 12.2 करोड़ लोग, यानी कि 12 करोड़ 20 लाख अफराद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, और ये अंदाजा भी इंडियन माहिरीन का है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, उनका यह कहना है कि सिर्फ अप्रैल के महीने के अंदर 12 करोड़ 20 लाख अफराद को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा या वो बेरोजगार हो गए, और उसके बाद जाहिर है कि इस तादाद में मजीद इजाफा हो रहा है। इकॉनमी जो श्रंक कर गई है इंडिया की, वो 24% के करीब श्रंक की है, और इसके बाद ब्रिटिश इकॉनमी की बात करें या यूनाइटेड किंगडम की, तो ये तकरीबन 23%, 20 से 23% के बीच में कहा जा रहा है कि इसमें कमी आ गई। वो जो बात मैं आपको शुरू में कह रहा था कि आपकी कमाई 1 लाख रुपया है, उसमें से अगर 24% निकाल दिया जाए तो मतलब ये हुआ कि अब आपको 76,000 रुपए मिलेंगे, 76,000 रुपए मिलेंगे साल के। सो यही सूरत हाल हुआ। टोटल जो जीडीपी फिगर है इंडियन इकोनॉमी की, आदाद शुमार थोड़े से ज्यादा है, लेकिन जाहिर है कि मैं बात इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों को कि जो ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का कुछ नहीं हो सकता, बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मजबूत इकोनॉमी थी, लेकिन अब उसको बहुत बड़ा खतरा है, और इंडिया इस वक्त ऑफिशियली रिसेशन में जा चुका है, कसाद बाजारी में जा चुका है। 2,875 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इंडिया की, जो जीडीपी है उसका सालाना वो 2,875 बिलियन डॉलर है। इसमें से टोटल जो लॉस हुआ है जीडीपी के अंदर अब तक, यानी कि आप मार्च के उस लॉकडाउन से लेकर अब तक की बात कर लीजिए, तो 690 अरब डॉलर से लेकर 1,000 अरब डॉलर तक का नुकसान हो चुका है। 690 अरब मान लीजिए जो मिनिमम एस्टिमेट है, 1,000 अरब डॉलर छोड़ दीजिए फिलहाल, तो ये रुपए में कितना लॉस बनता है? 1,14,540 अरब रुपए। इट्स अ ह्यूज मैसिव फिगर, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी जो है दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज में से है, तो ये फिगर इसलिए बहुत बड़ी बनेगी। सो पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है जी 284 अरब डॉलर की, और इंडिया का नुकसान अब तक हो चुका है 690 अरब डॉलर, यानी कि हमारा आप समझ लीजिए 3-4 साल में जितना हम टोटल इकोनॉमी में कमाते हैं या बनाते हैं, वो इंडिया ने अब तक के 5-6 महीनों में लूज कर दिया है, और इंडियन इकोनॉमी से वो जा चुका है। अभी ये फिगर रिलीज हुई, आपको मैं स्क्रीन पे आप खबर भी देख रहे हैं, और ये खबर इंडियन हुकूमत की जानिब से रिलीज की गई है, ब्रेकिंग न्यूज की तरह से आई, ये चंद रोज पहले की बात है। इंडियन इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है, जो सादी जो जितने इंडस्ट्री उनकी चीजें बनाती है, उसमें भी 10.4% यानी कि 10.4% की कमी वाकई हो गई है, और ये 11 तारीख को, ये इंडियन 11 सितंबर को ये फिगर्स रिलीज की गई थी। 5 महीने हो गए जी बदस्तूर इंडियन इकोनॉमी बदस्तूर सुकड़ रही है, यानी कि इंडियन जो जीडीपी है उसमें कमी आती जा रही है, हर महीने के साथ वो कम हो रहा है। वही बात है कि आमदनी आपकी बदस्तूर गिरती चली जा रही है, ये इंडिया की हालत है। इकोनॉमी के हवाले से एक और स्टोरी जो इंडिया टुडे में छपी, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि द इकोनॉमी सिक, ये वहां पर इंडियन 2-3 ऑथर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये स्टोरी दी, और उनका कहना यह है कि जो स्लो डाउन है उसकी वजह से जो इकोनॉमी है इंतहाई मायूसी का शिकार हो गई है, और मईशत को कह रहे हैं कि इस गहरे गड्ढे से निकालने के लिए हुकूमत को बहुत जुर्रतमंदाना इकदाम करने की जरूरत होगी, और मजीद पैसे झोंकने पड़ेंगे इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए। ये सैकड़ों हजारों अरब का पैकेज ऑलरेडी इंडिया दे चुका है अपनी इकोनॉमी को। इसकी तफसील मैं अपने पहले प्रोग्राम में बता चुका हूं, मेरे चैनल पर थोड़ा सा चंद हफ्ते पीछे जाइए तो आपको ये पूरी स्टोरी डिटेल में मिल जाएगी कि कितने पैसे अब तक इंडियन हुकूमत दे चुकी है। सो मजीद कहा जा रहा है कि वो काफी नहीं है, अगर चाहता है इंडिया कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करे तो उसको मजीद सैकड़ों हजारों अरब और झोंकने पड़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ताकि इंडिया जो है मजबूत हो जाए। अभी आप एक तस्वीर भी साथ इसमें लगाई गई कि हाथी जो है वो क्लिफ से गिर रहा है, यानी कि पहाड़ी के कोने पर लटका पड़ा है, वहां से गिर रहा है। ये इसी स्टोरी की, इंडिया टुडे की स्टोरी के अंदर ये खबर है, और उनको कहा गया है कि तमाम मैदान के अंदर जो इकोनॉमी के मुख्तलिफ इशारे हैं, सब जगह पर इंडियन इकोनॉमी बुरी तरह से मुतासिर हुई है, और इकोनॉमी श्रंक कर गई है, और ये 13 से
23% तक, ये सिर्फ अप्रैल जून के महीने के अंदर मुख्तलिफ माहिरीन इक़्तिसादियत मुख्तलिफ इस बारे में फिगर्स देते हैं कितनी श्रंक हो गई है। इस फिस्कल ईयर में उनका कह रहे हैं कि जो इस माली साल इस वक्त चल रहा है इसमें ग्रोथ माइनस में जाएगी और ये 3.2% से लेकर 9.5% यानी कि 3.2% से 9.5% तक मनफी ग्रोथ होगी इनकी, बजाय इसके कि इकॉनमी बेहतर हो, ऊपर की जानिब जाए, ये नीचे की तरफ गिरेगी और ये 3.2 से लेकर 9.5% तक हो सकती है। ये इंडिया जो टुडे की ये स्टोरी है, ये स्टोरी के अंदर कहा गया है। इसके अलावा इसी में आगे कहा गया कि द बिटर ट्रूथ इज दैट इंडिया इज गोइंग थ्रू इट्स फर्स्ट रिसेशन सिंस 1979-80 यानी कि 1979-80 के बाद से पहली बार दुनिया अपनी बदतरीन मुआशी बहरान में मुब्तला हो गई है। और इसमें आप स्लो गोइंग पिक्चर ये आप देख रहे हैं, तस्वीर एक जिस पे लिखा हो स्लो गोइंग, और ये इंडस्ट्रियल आउटपुट के हवाले से, और कहा जा रहा है कि बिजनेस के लिए गुज़श्ता 30 सालों में सबसे वर्स्ट सूरत हाल है। सर्कुलर डेट जो इंडिया का है, पाकिस्तान के सर्कुलर डेट की बात होती है बहुत, जो आईपीपीज के साथ है, जो इंडियन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये इस वक्त 1,29,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और इस कोविड के अंदर ही इसमें 36% का कर्जे में इजाफा हो गया गवर्नमेंट पे, जहां पे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पैसे उन्होंने देने हैं वो 1,29,000 करोड़ में पहुंच गए और हमने 1,720 अरब देने हैं। सो ये हमारे उनकी तादाद में वो हाथी के मुंह में वो जीरे वाली बात है। इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी की जो रिकवरी है, इसके बारे में ये कहना है, इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी है 31 अगस्त की, कि ये इकोनॉमी बहुत ग्रेजुअल होगी, बहुत स्लो होगी। ये नहीं हो सकता कि एकदम जो है अगले साल आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी एकदम दोबारा वापस उसी हालत में आ गई, नहीं, ये बहुत बरस लगेंगे इस बात के ऊपर कि इंडिया वापस उस लेवल पर आए जो कोरोना से पहले की सिचुएशन थी। ये 5 से 10 साल का अरसा भी लग सकता है इंडियन इकोनॉमी को सारे मामले में जाने के लिए। इस पे आईएमएफ ने भी अपनी फिगर रिलीज की हैं और ये सीएनबीसी की स्टोरी है जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फेसेस टफेस्ट रिकवरी अमंग G20 कंट्रीज, यानी कि ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका को सबसे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज हैं उनकी इकोनॉमी में बेहतरी वापस होने के लिए, रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा होगा। जबकि गीता गोपीनाथ हैं जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, इंडियन है ये वैसे तो, आईएमएफ की, और इन्होंने भी अपने ट्वीट में ये कहा है कि जनाब इंडियन इकोनॉमी जो है वो दोबारा ठीक होते बहुत मुस्तकबिल करीब के अंदर दिखाई नहीं देती, सो उसमें बहुत वक्त लगेगा कि इकोनॉमी ठीक हो। सो आईएमएफ में मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि कोविड ने इंडियन इकोनॉमी को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और इंडिया रिकवर होता दिखाई नहीं देता इस सारे मामले से। अगले 5 से 10 बरस के अंदर बहुत टाइम लगेगा, बड़ी स्लो ग्रोथ होगी जो बस इस वक्त माहिरीन मुआशियात और इक़्तिसादियात कह रहे हैं। सो होपफुली थोड़ा सा शायद खुश्क मौजूद था, लेकिन बात यह है कि मैंने कोशिश की कि फैक्ट फिगर साबित कर सकूं आपको कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। अगर आप चाहें ज़रूर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और वो तमाम लिंक्स जो मैंने खबरों को शेयर किए हैं स्क्रीन पर, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करने को मैं खुशी महसूस करूंगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम पसंद आया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फरहान हसन को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। फ़ी अमान अल्लाह।